श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम आप सभी को वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर हम भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव जैसे ही बहुत सारी चीज़ों से चढ़ाने से बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं, और वही बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको आप भगवान शिव पर समर्पित करते हैं तो भगवान शिव नाराज भी होते हैं। तो आज हम आपको वीडियो में यही शेयर करेंगे कि भगवान शिव को हमें क्या नहीं समर्पित करना चाहिए जिससे हमारे महादेव नाराज ना हो और हमारी भक्ति को स्वीकार करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप चाहे इसे आप फैमिली, फ्रेंड्स और अपने अन्य लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी जितना हम प्राप्त करते हैं और उसे शेयर करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा और भी होती है, क्योंकि हम उनको जानकारी शेयर करते हैं और जाने अनजाने जो गलतियां करती हैं तो वो गलतियों समाप्त होती है और कहीं न कहीं प्रभु की हमारे ऊपर जो है कृपा ज़रूर होती है। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि भगवान शिव को क्या नहीं समर्पित करना चाहिए जिससे हमारे महादेव जो है नाराज ना हो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भगवान शिव को जो है नारियल का पानी जो होता है वह नहीं समर्पित किया जाता है। भगवान शिव को नारियल का पानी समर्पित करते हैं तो वह श्रेष्ठ नहीं मानते हैं और वह नाराज होते हैं, तो नारियल का पानी उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरा है रोरी। भगवान शिव को रोरी भी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि एक बार जो है किसी ने रोरी लगाया था पूरे शरीर में भगवान शिव के शिवलिंग पर, तो माता पार्वती नाराज हो गई थी कि आज के बाद से कोई भी आपके जो है रोरी नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो है रक्त है और पूरे लाल लाल पूरे महादेव के लग चुका है। तो उन्हें थोड़ा सा विस्मित हो गई माता पार्वती। तो अभी से उन्होंने कह दिया कि महादेव आज से आप जो है मुझे ये वर देंगे कि आपके ऊपर कोई रोरी नहीं चढ़ाएगा। तो महादेव ने भी यही कहा कि माता पार्वती, मैं वर देता हूँ कि कोई भी भक्त मेरे ऊपर रोरी चढ़ाएगा तो वह श्रेष्ठ नहीं होगा और मैं उसे स्वीकार भी नहीं करूँगा। तो इसलिए भूल के भी रोरी जो होता है वो मत चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही नाराज होते हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि हमारे शिव जो है क्या चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, तो हमारे ये भी जानना जरूरी है कि हमारे पिता परमेश्वर क्या समर्पित करने से वो नाराज भी होते हैं। तीसरा है कि बोल के हमें भगवान शिव को हल्दी नहीं समर्पित करना चाहिए। भगवान के नारायण के पूजन में हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन हमें भगवान शिव के ऊपर हल्दी जो है भूल के भी नहीं समर्पित करनी चाहिए। अगला है कि भगवान शिव को खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। जैसे अगर आप अक्षत चढ़ा रहे हैं या कुछ भी चढ़ा रहे हैं, बेलोपत्र चढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए कि वो कटी फूटी नहीं होनी चाहिए। पूरा जो है उनको जो है पूरा चढ़ाया जाता है। यानी जैसे अगर एक चावल का दाना भी है तो वो अक्षत टूटा नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए, तभी आप चढ़ाएं। अगर अदरवाइज वो टूटा है और अगर बेलोपत्र कहीं कटी फटी है तो आप उसे ना चढ़ाएं, ज़्यादा अच्छा है। और भगवान शिव तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी होता है कि हमारे महादेव को क्या चीज़ नहीं पसंद है, और उसको जान के अगर आप पूजा करते हैं ना तो भगवान शिव की कृपा ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होती है। वही भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। सिंदूर जब भी आप लगाएं तो आप अर्घा में लगा सकते हैं, जहां माता पार्वती का स्थान होता है। जैसे कि जो लिंग जहां रहता है वो और अर्घा जो होता है, अर्घा आपको समझ में आया या नहीं? जो अर्घा होता है जहां से जल गिरता है वो जलाधारी का स्थान तो माता शिव सुंदरी का हो गया, और लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है गणेश भगवान कार्तिकेय का हो गया। लेकिन जो अर्घा होता है वो माता पार्वती का स्थान होता है, तो आप वहाँ चढ़ा के अपने मस्तक पे महिलाएं लगा सकती है, लेकिन भगवान शिव के ऊपर आप सिंदूर को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। अगला है कि भूल के भी केतकी का पुष्प मत चढ़ाइएगा। अगर आप भूल के भी चढ़ा देते हैं तो केतकी का पुष्प चढ़ाते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का दोष लग जाता है, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था और महादेव नाराज होकर के उन्हें श्राप दिया था कि सुन केतकी, अगर तू मेरे ऊपर समर्पित होगी तो जो भी समर्पित करेगा उसे मैं 1000 गौ हत्या का दोष लग जाएगा। तो इसलिए भूल कर के भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि भूल के भी आप केतकी का पुष्प सोचे सफ़ेद है सुंदर है तो चढ़ा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, मत चढ़ाइएगा। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप मत चढ़ाइए, लेकिन केतकी का पुष्प जो है बिल्कुल भी मत चढ़ाइए।
अगला है कि भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो कभी भी भूल के पूरी परिक्रमा मत करिएगा। जब भी परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा भगवान शिव की जाती है। शिव शक्ति स्वरूपा होते हैं और आधी परिक्रमा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर आप पूरी परिक्रमा अगर कर लेते हैं तो वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता और भगवान शिव उसे प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि नाराज हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे तो परिक्रमा पूरी नहीं करनी है। आप शिवलिंग में देख सकते हैं ये चंद्रमा बना है, ये भगवान शिव का ही एक रूप है और यह स्वयं चंद्रमा बना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने YouTube वीडियो पे शेयर किया है कि भगवान शिव की मैं भक्त हूँ और भगवान शिव ने ये मुझे इसी रूप में दर्शन दिया और भगवान शिव की मैं आराधना करती हूँ और इसी पे मैं जितनी भी जानकारी प्राप्त करती हूँ और आप तक शेयर करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि महादेव आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं यही प्रार्थना भी करती हूँ। तो आगे मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो अर्घा होता है, जैसे जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है, यानी पुष्प रखना है, बिल्वपत्र रखना है। अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो वो सब सही है, लेकिन अगर आप फल है, दियली है, बहुत सारे शिव मंदिर में मैंने देखा है कि लोग अर्घा के ऊपर ही रख देते हैं। कोई भी दियली रखा, कोई फल फूल रखा, आप उन्हीं के ऊपर रख देंगे। ऐसा करते हैं तो आपका भार हो जाता है। भगवान शिव पे भार होगा तो आप पे भी भार होगा, वह श्रेष्ठ नहीं है। जब भी आप प्रसाद या भोग या दिया बत्ती जो भी जलाती हैं वो थोड़े दूर पर जलाएं। शिवलिंग के ऊपर ये सब चीज़ें मत रखिए जिससे भगवान के ऊपर भार हो और आपका पूजा जो है भगवान स्वीकार ना करें। जब आप पूजा करते हैं तो आप ये चाहते हैं ना कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, महादेव हमारा साथ दें, महादेव हमसे प्रसन्न हो, पिता हमारे हर कार्य को सफल करे। तो आप ये सब गलतियां बिल्कुल ना करें जिससे आपका पूजा अधूरी हो और भगवान नाराज हो। तो भगवान महादेव तो बड़े दयालु देवता होते हैं, उनको तो आप एक बार नाम भी ले लेते हैं तो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है ना कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इस बात का भी जानकारी रखना ज़रूरी है जिससे आपका जो पूजा है ना वो पूर्णतः जो है सफल हो। अगला है कि हम सभी को शिवलिंग के ऊपर, जैसे कि शिवलिंग के ऊपर आपको जो है जैसे कि पुष्प, लाल पुष्प नहीं चढ़ाना है। लाल पुष्प भगवान, जैसे गुलाब उलाब मासिक शिवरात्रि होती है, ये सब पर्व पे आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको सिर्फ सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। आपको धतूरा, मदार, कनेर मिल जाए। जैसे कि आप ये गुड़हल का पुष्प देख रहे हो, ये नीचे चढ़ा हुआ है, ऊपर नहीं। गुड़हल का फूल ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है भगवान शिव, क्योंकि देवी का फूल है, वो देवी को समर्पित होता है। लेकिन जैसे कि गुड़हल का फूल आप ले जाके शिवलिंग के ऊपर रख दें, ये श्रेष्ठ नहीं है। आप अगर चढ़ाना है तो नीचे रखिए, क्योंकि माता पार्वती का भी स्थान है वहीं पर, तो आप नीचे रखिए, ऊपर मत रखिए। जितने भी शिवलिंग आप देख रहे हैं ना, शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवता, पितृ देवता, सारे ग्रह दोष भगवान शिव अपने शिवलिंग में खुद ही समा के रखे हैं। तो सारे देवी देवता की भी पूजन आपको फल मिल जाता है और हर एक स्थान पे भगवान शिवलिंग के हर भगवान का निवास होता है। और साथ ही महादेव के 13 पुत्र भी विराजमान, 11 पुत्र भी विराजमान होते हैं, जैसे कि जया, बिसहरा, सामलीवारी, देव, दोतली, अशोक सुंदरी, गणेश भगवान, कार्तिकेय, सभी सब परिवार के साथ भगवान शिव विराजते हैं शिवलिंग पर। तो आपको साथ ही सारे देवी देवता का जो है प्रभाव भी पड़ जाता है। अगला है कि तांबे के पात्र में हमें दूध भगवान शिव को नहीं समर्पित करना चाहिए या पंचामृत नहीं समर्पित करना चाहिए। अगर आपको पंचामृत स्नान कराना है भगवान शिव को और अगर आपको जो है दूध समर्पित करना है शिवलिंग पर, तो आप जो है पीतल का कर सकते हैं, कांसे का कर सकते हैं, स्टील का कर सकते हैं, लेकिन तांबे का इस्तेमाल हमें दूध का डाल के भगवान शिव, तांबे के पात्र में आप रुद्राक्ष को रात भर गला के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। जिससे कोई व्यक्ति रोग है, परेशानी है, तो उसके शरीर कष्ट है तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन दूध वाली चीज़, सफ़ेद चीज़ यानी पंचामृत स्नान हो गया, भूल के भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबा के पात्र में दूध या पंचामृत नहीं समर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जानकारियां ज़रूर रखें जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि बहुत सारे लोग जो गलतियां करते होंगे ना, तो गलतियां ना करें और महादेव की कृपा उनके जीवन में प्राप्त हो। शिव कृपा अगर हो गई तो आपका जीवन तर हो जाता है, आपका जीवन सार्थक हो जाता है। साथ में आपके कोई है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान शिव की अनन्य भक्त हूँ और आपको वीडियो शेयर करती रहती हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप तक प्राप्त हो और आप भी महादेव की भक्ति, अपने इष्ट आराध्य देवता की भक्ति और भगवान को क्या चीज़ समर्पित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी जानकारियाँ जो है हमें प्राप्त करना ज़रूरी होता है और इसीलिए मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। और चैनल पर अगर आप आए हैं तो हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।